रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। एंड relationships, especially being in a good relationship, helps us become a better person for ourselves and for others. लेकिन हम में से कई लोग बहुत अनलकी होते हैं रिलेशनशिप्स में इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग गुड पार्टनर्स। हम हमेशा ऐसे पार्टनर्स पिक कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। वो भले ही अच्छे इंसान हो बट हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और इस वजह से कई लोगों की रिलेशनशिप्स फेल हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी पिक गुड पार्टनर्स फॉर अस। हम अपने पार्टनर्स कैसे चुने जो हमारे लिए अच्छे हैं और हम उनके लिए अच्छे हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हाय एवरीवन, आई एम आयुषी माथुर एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाए थे अराउंड लव एंड रिलेशनशिप्स। एक वीडियो था जिसमें वी टॉक्ड अबाउट व्हाट लव रियली इज़, और दूसरा वीडियो था जिसमें हमने बात की थी व्हाई वी पिक द रॉन्ग पार्टनर्स और पार्टनर्स हु आर नॉट गुड फॉर अस। मेक श्योर आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। लेकिन उन वीडियोस से जो फीडबैक आए, जो कमेंट्स आए और जो रिक्वेस्ट आई और वीडियोस की, उससे मुझे ये पता चला कि अ लॉट ऑफ अस आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पार्टनर्स। वो लोग जो हमारे साथ रिलेशनशिप में हमारे लिए भी अच्छे हैं और हम उनके लिए भी अच्छे हैं, और हम साथ में मिलके ग्रो कर सकें, लाइफ में हैप्पियर पीपल बन सकें। तो इसीलिए इस वीडियो में फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट everything that you need to do before going out looking for a partner. ये जो भी मैं आज बताने वाली हूँ आपको, ये सब मैंने खुद सीखा है from all my years of meeting people, being in relationships, and also from reading a lot about this topic. तो पहला पॉइंट जो आई वॉन्ट टू कवर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी लोग एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करते हैं, वो ये है कि अगर आपको बेटर पार्टनर्स ढूंढने हैं, उससे पहले आपको अपने आप को अच्छे से जानना होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि नो योर सेल्फ इन एंड आउट। आप अपने आप को जानें। अपने आप को आप कैसे जान सकते हैं? आप रोज़ एक हैबिट बना लें कि आप अपने थॉट्स को एनालाइज करें कि आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। एंड ये सिर्फ छोटी छोटी बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं है, आपको ये भी जानना है कि आपको इंटरनली क्या अच्छा लगता है, क्या आपको खुश करता है, क्या आपको एक्साइट करता है, क्या आपको मोटिवेट करता है और क्या आपको डीमोटिवेट करता है। ये सब आपको अपने बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को जानें, अपने प्रेफरेंसेस कहीं लिखें या मन में याद रखें कि आपको कैसे ट्रीट होना पसंद है, कि हाउ डू यू लाइक टू बी ट्रीटेड बाय अदर पीपल। आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलें रोज़, तो दैट्स योर लव लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, तब आप खुश होते हैं, तो दैट्स अगेन योर लव लैंग्वेज। आप अपनी लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करें कि व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। टू सम इट अप, आपको इससे पहले आप जाएं अपने नए पार्टनर को ढूंढने, आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको आपकी पसंद क्या है और क्या आपको नहीं पसंद है। आप कैसा बिहेवियर चाहते हैं आपके पार्टनर से या दूसरे लोगों से, आपके आसपास जो लोग हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है उनके प्रति। किसी से आप प्यार करते हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये भी अपने बारे में समझिए। आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं रोज़, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आप ये भी समझिए कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपके एम्बिशन क्या हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपके लिए आपका परिवार कितना इम्पॉर्टेंट है,
आपके लिए आपके फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब जब अपनी खुद की लाइफ में आप जान जाएंगे तब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसा एक पार्टनर ढूंढना जो आपकी लाइफ में अच्छे से फिट होता हो या फिर आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता हो। सेकेंड पॉइंट इज हैव अ चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह एक डायरी लेके घूमेंगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपको अपने दिमाग में नॉन नेगोशिएबल्स पता होने चाहिए अपने। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि when you're looking for a partner, when you're looking for a boyfriend, girlfriend, husband or wife, you should know कि वो इंसान कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे बहुत पसंद है कि ऐसे लोग जो दूसरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी तो ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो भी हैं वो लाइफ में जिनसे भी मिलते हैं उनके करियर को, उनकी जॉब्स को, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी, मुझे ऐसे भी लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी लाइफ को लेके बहुत एम्बिशियस हैं, जो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, जो बेहतर होते रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कभी रुकते नहीं, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को या फिर अपने आप को बेहतर करते रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल्स हैं जो मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि आप भी एक लिस्ट अपने दिमाग में रखें, एक सोच बना के रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। ऑब्वियसली आपकी और मेरी सोच अलग हो सकती है, बट आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो आप कैसे लोगों में देखते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है जो लिस्ट होना आपकी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। और क्लियर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे यू नो दिस पर्सन, फ्रॉम the time you start meeting them very often, even before you're in a relationship. और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से मिलते हैं, किसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे हम उसे किसी पार्टी में मिले या हमें किसी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, तो हम एक लाइकेबल पर्सोना बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों को हाँ बोल देते हैं और काफ़ी चीज़ों को अग्री कर जाते हैं, चाहे हमें वो खुद पसंद हो या ना भी हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी में इंटरेस्टेड हैं या और वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आप शुरू में ही, बिफोर गेटिंग सीरियस इनटू अ रिलेशनशिप, आप ये डिस्कस कर लें कि आप दोनों की प्रायोरिटीज़ क्या है, आप उस रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं। क्या आप सेम चीज़ें चाहते हैं? क्या आप दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या इज़ दिस जस्ट फ्रेंडशिप फॉर यू? व्हाट इज़ इट? ये आप डिस्कस करके रखें शुरू से ही। इस वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी रिलेशनशिप में इन द फ्यूचर, और आप अवॉइड कर पाएंगे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अपने रिलेशनशिप में और उस फ्रेंडशिप में भी जो आप जिसमें हैं अभी। और फोर्थ पॉइंट है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ द की टू हैप्पी रिलेशनशिप्स। आप चाहे रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट ट्रू लव आप ही होने चाहिए, क्योंकि जब आपका अपने लिए, अपने प्रति लव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यू आर एबल टू गिव मोर लव टू योर पार्टनर, टू पीपल अराउंड यू एज वेल। आप जब अपने आप से समझते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप वो अपने आप के लिए करते हैं, तो आप उसमें भी क्लियर होते हैं व्हेन यू गो लुकिंग फॉर अ पार्टनर, व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। तब आपको ये पता होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आप वो कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं अपने पार्टनर से। तो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और सेल्फ लव आप कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, उसके बहुत से तरीके हैं, बट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी आज, विच इज़ नंबर 1, एक तो आप अपने आप से बात कैसे करते हैं वो बदलिए। अगर आप अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं,
गलत चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं अपने दिमाग में अपने बारे में, तो वो बदलिए। आप उनको पहले पॉजिटिव करिए, अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलना चालू करिए। दूसरा, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। ट्राई टू लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम अ न्यू पर्सन, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर्स आइज, एंड आइडेंटिफाई हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ अमेजिंग, हाउ कैरिज्मेटिक यू आर। थर्ड, आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएं जो अपनी डेली हैबिट्स में डालें, जो चीज़ें आप अपने लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए, जैसे कि जर्नलिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, म्यूज़िक सुनना, अकेले डांस करना, खुद के लिए कुछ हेल्दी खाना बनाना, वर्कआउट करना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं और अपने साथ कर सकते हैं, जो आपका सेल्फ लव डीपन करेगा। और जैसे जैसे आपका सेल्फ लव डीपन होगा, you will be a better partner to other people as well, and you will be able to find better partners for yourself as well. Being in love, being in a happy relationship is such a beautiful feeling. It makes you happy inside and out. मैं चाहती हूँ कि आप भी वो हैप्पीनेस, वो ब्यूटीफुल फीलिंग फील कर पाएँ सून। इसीलिए ये 4 पॉइंट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, आई होप वो याद रखेंगे आप व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू बिगिन अ न्यू रिलेशनशिप, या फिर जब भी आप किसी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से मिलेंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी ऑलरेडी, तो भी ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, एंड अपनी खुद की प्रायोरिटीज़, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ इट डिड, don't forget to give it a thumbs up, and please share this video with more and more people. Share it with your friends, share it with your family, and let's help more people level up their life.